हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज द एग्जाम। आज हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ेंगे। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, ही इज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। वो क्या थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। पहले हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि हु इज एडवर्ड थॉर्नडाइक। अकॉर्डिंग टू हिम, वो क्या, उनके अकॉर्डिंग क्या था? लर्निंग कैन टेक प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हम लर्निंग कब कर पाते हैं? जब हम ट्रायल करेंगे, गलतियां करेंगे, एरर करेंगे, तभी हम कुछ लर्न कर पाते हैं। इन द लर्निंग, लर्नर सेलेक्ट correct response out of the large number of possible one and connect it with appropriate stimulus. According to Thorndike, वो कहते हैं कि हम बहुत सारे रिस्पॉन्स करेंगे, लार्ज नंबर रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें से एक रिस्पॉन्स चूज करेंगे जो जो लर्नर लर्न करता है। लर्निंग बाय दिस मेथड कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। इस मेथड को एरर करके, ट्रायल करके लर्न करने को क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि ट्रायल, जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन द कैट ऑन द पजल बॉक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द डोर वॉज कुड बी ओपन बाय पुलिंग अ स्ट्रिंग इनसाइड द बॉक्स। एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक हंग्री कैट रख देते हैं। फिर वो कैट को 24 आवर्स हंग्री रखते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक बाउल में फिश उस केज के बाहर रख देते हैं और उसके अंदर जो बॉक्स होता है उसके अंदर एक लीवर होता है जिसे कैट पुश करेगी तो ही उसका गेट ओपन होगा। तो फिर इस पिक्चर में देखिए कि जैसे ये जो है, ये कैट है, ये एक लीवर होता है। अगर कैट इसको पुश करेगी तभी ये दरवाजा खुलेगा और ये दरवाजा खुलेगा तो वो खाना खा पाएगी। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने क्या किया कि कैट को इसको छोड़ दिया, हंग्री कैट को इसमें छोड़ दिया। फिर इसमें जो कैट है इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स करती है, वो इधर भागती है उधर भागती है, क्योंकि इसे भूख लगी होती है और सामने इसके फूड होता है। तो फिर इधर भागती है उधर भागती है और मल्टीपल टाइम्स रिस्पॉन्स करने के बाद, 80-100 टाइम रिस्पॉन्स करने पर गलती से जो कैट से ये लीवर टच हो जाता है तो ये दरवाजा खुल जाता है और कैट बाहर जाती है और खाना खा लेती है। उसके बाद कैट को दोबारा उस केज में डालते हैं तो इस टाइम जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्स थे वो कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में उसको 100 टाइम्स लगा था, लेकिन सेकंड टाइम में 50 टाइम्स हो जाता है। वो 50 टाइम में पता कर लेते हैं कि शायद इधर ही कहीं था जिसे लीवर टच करा और गेट खुला था। फिर थर्ड टाइम में मल्टीपल रिस्पॉन्स का टाइम और कम हो जाता और फोर्थ फिफ्थ टाइम में उसे पता लग जाता है कि उसे क्या टच करने से गेट खुलेगा और उसे फूड मिल जाएगा। इधर भी एक पिक्चर्स है, जैसे इसमें कैट मल्टीपल रिस्पॉन्स कर रही है, हाथ बाहर निकाल रही है, कुछ कर रही है, इधर भाग रही है उधर भाग रही है और एक टाइम पे वो लीवर टच हो जाता है और कैट बाहर आ जाती है। रैंडम मूवमेंट करती है कैट। ठीक है, तो इसको थॉर्नडाइक कहते हैं कि ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। कैट ने कितने ट्रायल किए, एरर्स किए, उसके बाद वो लर्न कर पाई कि वो गेट कैसे खोलना है। ठीक है, द फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। वो क्या है हम देखते हैं। मोटिव एंड ड्राइव। ठीक है, सबसे मेन फैक्टर क्या है? मोटिव एंड ड्राइव। मोटिव एंड ड्राइव कैसे है? अब हमारे पास मोटिवेशन ही नहीं होगा तो हम वो लर्न कैसे करेंगे? अब कैट के पास मोटिवेशन क्या था कि उसे भूख लगी है। ठीक है, मोटिवेशन उसके पास मोटिव और ड्राइव क्या था? वो भूखी है तो वो उसको वो गेट खोलना नेसेसरी था क्योंकि उसे भूख लगी और उसे गेट खोलेगी तभी खाना उसे खा पाएगी। अगर कैट हंग्री नहीं होती तो उसको बंद कर दो, पूरे दिन बंद कर देते, वो कुछ भी ट्राई नहीं करती, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। तो लर्निंग के लिए मोटिव और ड्राइव जरूरी है। The next one is stimulus or goal. It is casual factor for activity in the present experiment. Food is a stimulus. To get food by getting out of the box is the goal.
ठीक है, हमारा स्टिमुलस और गोल होना बहुत जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट में उसका गोल क्या था? उसका गोल था कि वो गेट से, उस दरवाजे से वो फूड, वो गेट से बाहर निकलेगी तो उसे क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। तो उसका गोल क्या था? उसका गोल था उस गेट से बाहर निकलना। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। द कैट दैट मेक नंबर ऑफ varied types of response like scratching, pulling, etc. The response which lead to the goal known as satisfying response. The response which do not lead to the goal is known as annoying response. ठीक है, जब भी कोई जो कैट होती है उसने कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो किए होते हैं, रिस्पॉन्स किया होता है, कई उसने स्क्रैच किया होता है, कुछ पुल किया होता है। ठीक है, तो ये दीज आर कॉल्ड जो रिस्पॉन्सेज, जो उसको गोल तक वो रीच कर रही होती है, उस रिस्पॉन्सेज को क्या कहते हैं? सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स। और जिस रिस्पॉन्स से कुछ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? एनोइंग रिस्पॉन्स। ब्लॉक्स, द कैट confined in the box with a closed door. ठीक है, chances success as result random movement, the cat by chance succeed in opening the door. ठीक है, इससे चांसेस ऑफ सक्सेस होने की सक्सेस होने के चांसेस है, क्योंकि जो रैंडम मूवमेंट करके जो कैट ने बाय चांस सक्सीड किया था डोर खोलने में। ठीक है, selection of proper movement, gradually cat selected the proper way of pulling the string out of the random movement. ठीक है, जो कैट होती है वो क्या करती है? सेलेक्ट प्रॉपर वे ऑफ पुलिंग स्ट्रिंग, रैंडम मूवमेंट से उसने सीखा होता है कि कैसे वो स्ट्रिंग जो था उसे पुल करना है। ओके, दैट्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी में कुछ लॉ ऑफ लर्निंग भी है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कुछ लॉ ऑफ लर्निंग्स भी दी है। फर्स्ट, द प्राइमरी लर्निंग। These are the primary and main learning of this theory. Okay, so start with first one is, this is first one. ठीक है, first one is law of readiness. The law state that when any conduction unit ready to conduct for it conduct is satisfying, when any conduction unit not ready to yet conduct for its conduct is annoying. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं लॉ ऑफ रेडीनेस में, कि तुम कोई लर्न करने के लिए, कोई चीज सीखने के लिए तुम्हारा रेडीनेस होना बहुत जरूरी, तुम्हारा खुद का रेडी होना बहुत जरूरी है। अगर तुम रेडी नहीं होगे तो तुम नहीं सीख पाओगे लर्निंग। जैसे कैट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कैट भूखी नहीं होती तो वो उस खाने की तरफ देखती भी नहीं, अगर उसका पेट भरा होता तो वो खाने की तरफ देखती भी नहीं, लेकिन उसको भूख लगी थी। ठीक है, तो वो खाने की तरफ देख रही थी, मतलब उसका रेडनेस था कि हाँ मुझे वो खाना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो तुम्हारा रेडी होना किसी चीज को लर्न करने के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। द लॉ ऑफ लॉ से दैट any behavior that followed by pleasant consequences is like to be repeated, and any behavior followed by unpleasant consequences is likely to be stopped. ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? कोई भी बिहेवियर जो अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस से रिपीट होता है, तो मतलब जैसे अनप्लेजेंट सिचुएशन से हम फेस करते हैं, उसके बाद हम सीखते जाते हैं कि अब हम ये गलतियां नहीं कर सकते, हम अपने एरर से सीखते जाते हैं। वो हमारे अनप्लेजेंट बिहेवियर और अनकॉन्सिक्वेंसेस स्टॉप होने शुरू होते हैं। जैसे ही हम एरर करते हैं और ट्रायल करते हैं, वैसे वैसे वो चीजें स्टॉप होनी शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे हमने बहुत बार सुना है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वैसे ही है इस लॉ में। क्या होता है? ये लॉ ये स्टेट करता है कि रिपीटेड एक्सरसाइज फॉर द रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन द कनेक्शन विद द स्टिमुलस। अगर कोई भी हम रिस्पॉन्स ज्यादा रिपीट करेंगे तो ही हमारा कनेक्शन स्टिमुलस के साथ ज्यादा होगा, और हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कनेक्शन क्या होगा? वीक हो जाएगा, फेलियर टू द प्रैक्टिस। ठीक है, हमारा कनेक्शन उससे क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में दो एक्सरसाइज आती हैं, द लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, लॉ ऑफ यूज क्या है? विद प्रैक्टिस कनेक्शन इज स्ट्रेंथन। ठीक है, विद प्रैक्टिस जो कनेक्शन क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है हमारे उससे,
स्टिमुलस से, और लॉ ऑफ डिसयूज क्या है, व्हेन प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू कनेक्शन इज वीकेंड। जब हमारा प्रैक्टिस क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, हमारा कनेक्शन भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा हमारे स्टिमुलस से। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकेंडरी लॉस। वो प्राइमरी लॉस हो गए सारे, अब ये हमारा क्या है, सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ में सबसे पहला क्या आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि द लॉ implies द confronted with the new situation organism response in variety way before arriving at the correct response। वो कहते हैं कि कोई भी हम न्यू सिचुएशन या न्यू किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं, बिफोर करेक्ट रिस्पॉन्स में पहुंचने से पहले हम बहुत सारे रिस्पॉन्स से गुजर के जाते हैं। जैसे कैट उस बटन को दबाने से पहले कितने सारे ट्रायल करके गई, उसे हाथ मारा बाहर, कुछ करा, तब जाके वो पहुंची वहां तक। लॉ ऑफ एटीट्यूड, लर्निंग इज गाइडेड बाय एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द टास्क। द लर्नर परफॉर्म द टास्क प्रॉपरली इफ ही डेवलप हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द टास्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ एटीट्यूड। लॉ ऑफ एटीट्यूड का क्या मतलब है, हमारा जो एटीट्यूड है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए हमारे टास्क से रिलेटेड। बिकॉज अगर हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव होगा, हमें सीखने का मन ही नहीं है, हम क्यों सीखेंगे। जैसे कैट के पास वो था एटीट्यूड, वो था रीजन था कि वो उसको बाहर निकलना है, उस केज से बाहर निकलना है, तो उसने वो सीखा कि उस लीवर को कैसे प्रेस करना है, कैसे वो डोर ओपन होगा। नहीं तो अगर वो उसको मतलब नहीं होता, वो एकदम पेट भरा होता, सो जाती वो उस पे जाके। तो लॉ ऑफ एटीट्यूड इज बहुत जरूरी है कोई भी न्यू टास्क को करने के लिए, क्योंकि तभी हम एक हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द टास्क करेंगे, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो। The next one is law of analog. An individual responds to a new situation on the basis of response made him in a similar situation. That organism make response by analog. ठीक है, law of analog क्या कहता है कि अगर हम जैसे अगर हम किसी सिचुएशन में पड़ गए हैं तो हम कभी कभी उससे उस सिचुएशन पे वैसा रिएक्ट करते हैं, वैसा सोल्यूशन करते हैं जैसे हमने कभी प्रीवियस पास्ट में कभी कुछ सेम सिमिलर सिचुएशन से हमने डील किया होगा। तो हमने जब जब उस टाइम जो रिएक्ट किया होता है ना, वही सब हम अभी करते हैं। तो उस वैसे रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं थॉर्नडाइक, उसको कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉग। Law of associative shifting. The law states that any stimulus may elected from the learner in associated with any situation to which he is sensitive. ये law क्या कहता है, any response from the learner associated with any situation which is he sensitive। जो learner होता है कोई भी situation से डील करता है जिससे वो सेंसिटिव हो, ठीक है, तो वो जल्दी लर्न करता है वो चीजें। Here, so that's all for the second second learning of trial and error, and the third educational implications of trial and error learning theory. There are some educational implications. First क्या था, हमने पता है motivation is very important for the teaching learning process। ठीक है, motivation होना चाहिए, अगर हमारे पास motivate नहीं होंगे तो हम नहीं learn करेंगे। Next one is learning should be made purposefully and goal directed। हमारा जो learning होता है वो goal directed and purposeful होना चाहिए। Third one is theory stress the importance of mental readiness, meaningful practice and intensive in learning process। जो theory है वो हमारे mental readiness पे, हमारा माइंड का रेडीनेस होना चाहिए, प्रैक्टिस इंटेंसिव एंड लर्निंग प्रोसेस पे इफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द लर्नर टू यूज एंड रिपीट द नॉलेज दे गेट इन द क्लास। हमें स्टूडेंट को मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि जो भी वो लर्न करते हैं, जो भी वो नॉलेज लेते हैं, वो अप्लाई भी कर सके।
The learner should be encouraged to do this task independently. He must try various situation of problem before arriving the correct one. तो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि हमें बच्चों को टास्क इंडिपेंडेंटली देना चाहिए, उन्हें खुद दे देना चाहिए कि तुम इस सिचुएशन पे क्या सोल्यूशन दोगे, तो ताकि वो एरर करेंगे, ट्रायल करेंगे और उसके बाद अराइव करेंगे करेक्ट रिस्पॉन्स पे. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.